पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टम अध्याय के अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। या श्लोक पे जो है वो प्रवचन चल रहे हैं। या श्लोक के प्रसंगवश जो विचार आरंभ भयो है या में वह विचार में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जिन पंक्तियों के ऊपर यदि गंभीर विचार नहीं किया जाए तो यथाश्रुतार्थ लेवे सु बड़ी गड़बड़ हो जाए। ये बात हम श्री टिप्पणी जी में श्रीमद प्रभुचरण ने श्रीमुख सु आज्ञा करी है कि यथाश्रुतार्थ ग्रहण में बड़ी गड़बड़ हो जाए है। अतएव इनको जो है वो गंभीर यथाश्रुत माने जैसे सीधे साधे वाको विभक्ति अर्थ कर दो तो काम नहीं चले। वह ठिकाने वाको जो है वो कुछ आशयार्थ को समझाते भय, कुछ गंभीर विचार वापे दिखाते भय, कुछ व्याख्यान होना चाहिए। ये बात जो है वो टिप्पणीकार भी या ठिकाने स्वीकार करे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो यदि सीधे ही ढंग से कह दिया जाए तो न जाने कौन से प्रकार को भ्रम पैदा हो। मायावाद आदि को जो है वो भ्रम अपने मायावाद के सिद्धांतन के अनुसारित्व अपन में भी दिखवे लगे और अपन भी कछु मायावादी हैं क्या है, या प्रकार को भ्रम पैदा हो। वो भ्रम निराश करवे के लिए जितनो अधिक वाके ऊपर कहो जाए इतनो कहते भय हमने कल व्याख्यान कियो और परसों व्याख्यान कियो। परसों तो उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्रौ या को जो है वो व्याख्यान कियो और वो उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्रौ ये कहते भय भी श्रीमन नंदराज कुमार के प्राकट्य को सिद्धांत और गोकुल के प्राकट्य के सिद्धांत में जरा भी बाधा नहीं आवे है। ये सब बात जो है वो हमने तुमको समझाई। या के अतिरिक्त फिर आगे यशोदा पुत्रत्व संदेह ये पंक्ति को भी कल बहुत अच्छी तरह जो है वो समझाई। और ब्रह्मण्य अव्यवहार्य स्वरूप तो नामा भावात या पंक्ति को भी जो है वो बहुत अच्छी तरह समझाई। जितनो विशद वाक्य ऊपर कहना चाहिए इतनो विशद करके जो है वो समझायो है। अब यासु अधिक हम कहाँ तक कहें। और ऐसे जो एक एक विषय पे इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आगे चलना मुश्किल पड़े है। यासु अब थोड़ा आगे भी तो चलना पड़ेगा। अब वही पे जो है वो अपन समय लेते जाएं तो कहाँ तक लेंगे। यासु कुछ आगे चलने के लिए आज थोड़ा आगे चलने की इच्छा है। यद्यपि अब ये अंतिम अधिक को जो अंतिम 2 दिन हुए सु वैष्णवन की ज़्यादा आओ जाओ, हमको भी समय बहुत कम, भोजन में विलंब इन कारण सु 7:30 बजे हैं। कल सु तो फिर वही अपने ठीक 7 बजे आरंभ हो जाएगा या में कोई 7:30 कल सु बजेंगे ऐसा जो है वो तुम समझियो मत। अतः वो अभी आज कुछ अल्प समय हुए सु और हम भी अत्यधिक श्रांत 2 दिन सु हैं। या सु जहाँ तक 8:15 8:30 के बीच में हम पूरा करने वाले हैं। उतने में जितनो कहो जाएगा इतनो हम कहेंगे। सबकी सब विषय तो जो है वो इतनी देर में कहो नहीं जाएगा। पर अब आगे आज चलना पड़ेगा। पर वो चलते के पहले भी कुछ बात हमको या ठिकाने संदेह है और वो संदेह हम सबके समक्ष एक वक्त यहाँ कह देना चाहे हैं। वो कह के वाको हमारा आशय इतना ही है कि वाके ऊपर अधिक विचार होना चाहिए, नहीं तो वो टिप्पणी को स्थल एक प्रकार से अलग न रहेगो। या प्रकार की जो है वो परिस्थिति है। वो परिस्थिति क्या है उतना ही मात्र पहले समझा के और फिर आगे की बात हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। पहले यशोदा पुत्रत्वे संदेहा या पंक्ति को जो कल समझाई तुमको कि गर्गाचार्य को यशोदा पुत्रत्व में संदेह दिखो कि ये यशोदा पुत्र हैं कि जो देवकी पुत्र हैं, या प्रकार को माने नंदराज कुमार है या वसुदेव कुमार है, या प्रकार को वहाँ संदेह आयो। और अयम वही रोहिणी पुत्रो या में संदेह नहीं आयो। वहाँ वही ये निश्चयार्थक अव्यय रखियो, वह ठिकाने संदेह नहीं आयो। अब ये संदेह क्यों आयो या को विवरण हमने कल खूब विस्तार पूर्वक कर दियो कि उनको जो कुछ ज्ञान वो ज्ञान साधन बल सु प्राप्त है। उनको जो भी कुछ ज्योतिषादि ज्ञान वो ज्ञान या विषय को एकदम पूर्ण निश्चय अपरोक्ष साक्षात्कार कराने के लिए जो है वो असमर्थ है।
वो केवल अस्तित्व सिद्ध करे है। वादिन हमने खूब बड़े बड़े अंग्रेजी विद्वानन के नाम ले लेके भी बहुत विषय यहाँ उपादन करके कहो तो वो जो है वो केवल अस्तित्व मात्र सिद्ध करे है ब्रह्म को। बाकी ब्रह्म को अपरोक्ष दर्शन कोई ज्योतिष ज्ञान करा दे तो वो नहीं। उनके जो ब्रह्म ज्ञानादिक है वे ब्रह्म ज्ञानादिक भी ये ब्रह्म को अपरोक्ष साक्षात्कार कराने में जो है वो समर्थ हो, ये बात नहीं। अब यहाँ उनको पूर्व वृत्तांताभिज्ञ होवे सु गर्गाचारी, क्योंकि वो सब बात जाने हैं। उनको वसुदेव जी ने सब अपनो बिल्कुल जो जो बातें गुप्त थी सब सुना के उनको यहाँ भेजे हैं कि जाओ तुम मेरे बच्चा को नामकरण करो। अतएव वह सुनते ही उनके हृदय में जो भगवत भावोदय भयो है, वह भगवत भाव के सामर्थ्य सु और वह अनुग्रह के सामर्थ्य सु के आपको नामकरण करने को सौभाग्य प्राप्त मिले, ऐसु बढ़ के जो है वो और का। अतएव जो है वो वह अनुग्रह बल सु और वह भगवत भाव सामर्थ्य वशात अब उनको वहां आके यशोदा पुत्रत्व भी दिखने लग्यो है। अब वहां वसुदेव जी भी ऐसे ढंग सु मिथ्या कहे, ये बात तो हो नहीं सके। यसु एक तरफ दिखे कि ये देवकी कुमार है तो दूसरी बखत दिखे कि ये यशोदा पुत्र है। वो दोनों उभय कोट्यवगाही ज्ञान होवे सु उभय कोटि वाटिका ने दिख रही है, यशोदा पुत्रत्व भी और जो है वो देवकी पुत्रत्व भी। यासु उनको वाटिका ने संदेह हो रहे है और कहने के लिए उनकी शक्ति नहीं है। अभी एक पूर्ण निश्चय नहीं करा दिया है कि उभय है, ये बात उनको निश्चय नहीं कराया है, क्योंकि वो तो आपकी जब कृपा हो तब करा है। पर यो दिख रहे हो कि दोनों हैं। यासु उन्ने ते सुता तवात्मजहा इत्यादि भी साथ साथ कह रहे हैं। ते सुता तवात्मजहा इत्यादि भी साथ साथ कह रहे हैं। वो साथ साथ कहने को मतलब क्या? वह को मतलब इतना ही है ना, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः मया वो दूसरा मन्यते देवकी सुतम यो है ना, वो सुतम मया संस्कृतंते मन्यते देवकी सुतम। तो सुतम मया संस्कृतम ते सुतम, वहां भी ते सुतम कह रहे हैं। ये सुत शब्द को भी क्या भीतरी रहस्य है, ये भी कल हम तुमको समझा चुके थे कि पुत्र शब्द कहो जा तो, पर सुत शब्द कहना बड़ी मुश्किल पड़ जाए। सो ते सुतम प्रयोग कर रहे हैं। सुतम मया संस्कृतम ते सुतम देवकी सुतम मन्यत। वो जो है वो यो मानेगो, तो वहां देवकी सुत को देवकी सुत मानेगो यो बात नहीं। वो देवकी सुतत्व इनको प्रकट हो जाएगो, ये शब्द न कह के ते सुतम देवकी सुतम मन्यते, अर्थात उभय कोटि को ज्ञान हो रहे है। ये जो है वो सुस्पष्ट गर्ग के वचन से भी जो है वो प्रतीत हो है। और जब दोनों कोटि दिख रही है तब उनको एकदम निश्चय नहीं हो है। ये कोई संशय ऐसा संशय नहीं है कि जो संशय बाधक संशय हो। ये तो उभय को जो है वो ज्ञान हो रहे है, उभय है वहाँ उभय को ज्ञान हो रहे है। अतएव उभय न होते भय एक वस्तु होते भय उभय कोट्यवगाही ज्ञान हो तो वो बाधक संशय हो है। लक्ष्मी ने और भीतर जो है वो गंभीर बात ये ध्यान दो कि एक जहाँ स्थाणु है, स्थाणु माने ठूंठ जाकू गुजराती में कहो, वहाँ स्थाणु है। अब स्थाणु वहाँ पुरुषो वहाँ पुरुष तो नहीं है, स्थाणु पड़ो है। पर फिर वहाँ ठिकाने जो संशय हो कि ये स्थाणु है कि पुरुष है, तो जंगल में जाते भाई आदमी को डर लगे और वो आगे चलना रुक जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? परंतु क्यों है कि वहां एक वस्तु न रहते भय उभय कोट्यवगाही ज्ञान हो रहे हो। अरे यहाँ ठिकाने तो दोनों है और वो उनको हो रहे है, पर वे ये निश्चय नहीं करने पा रहे हैं कि भाई ये देवकी सुत है या जो है वो नंदराज कुमार है। यासु जो है वो दोनों ही है। यासु वे ते सुतम तवात्मजा इत्यादि भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं। या जैसे वह ठिकाने अयम वही रोहिणी पुत्र यो साफ कह दियो, ऐसे यहाँ ठिकाने उनकी कहने की शक्ति नहीं है। इतना ही आशय है, ये बाधक संशय जो है वो नहीं बतायो है। ये आज और अधिक खुलासा करके वाके भीतर और ये उभय कोट्यवगाही ज्ञान, उभय सत्ता होने पे उभय कोट्यवगाही ज्ञान बाधक नहीं ये युक्ति और अधिक या मैं आज नवीन प्रयोग करके जो है वो तुमको बताई। कल बहुत कही है, यदि और इच्छा हो तो अब मेरी रिकॉर्ड कभी सुन लीजो, दोनों दिन को व्याख्यान तो बहुत कुछ स्फुट हो जाएगा। अब मैं कहाँ तक कल की बात पुनर्अनुवाद करने बैठूं,
ध्यान में आई कि नहीं? जितनो जो है वो अभी या वक्त स्फूर्ति हो रही है वो हम कह रहे हैं अपने पूरे स्फूर्ति के विचार से। यहां तक जो यशोदा पुत्रत्वे संदेह या पंक्ति को जो विवेचन जो हो रहे है, अब वहां जरा टिप्पणी जी में हमको पाठ में बड़ी गड़बड़ हो रही है और वो हमारी दृष्टि से या ठिकाने कछु गड़बड़ है। वो कोई और भी टिप्पणी जी की प्रतियां मिलती हों तो उनको देखना चाहिए। वह एक वक्त सूरत की प्रति को फिर एक वक्त दर्शन करके भी निर्णय करना चाहिए, पुनर्दर्शन करके भी, ऐसी हमारी जो है वो दृढ़ आग्रह है। क्योंकि सूरत में जो बालकृष्ण जी के मंदिर में, जो बड़े मंदिर में जो प्रति विराज है वो हस्ताक्षर की है, ऐसे तेलीवाला ने भी और धीरज भाई ने सबन ने जो है वो लिखो। यदि वो सूरत की प्रति हस्ताक्षर की श्री गुसाई जी की है तो फिर वो हस्ताक्षर की प्रति में या पुरुषोत्तम जी की भी हो, कोई की भी हो हस्ताक्षर की, तो भी कोई वक्त ऐसा हो सके है कि भूल कोई वक्त जो है वो लेखन में हो सके है। तो वो चीज जो है वो ऐसी क्या भई है क्या नहीं है, ये बात निश्चित जो है वो कुछ न कुछ विचारणीय है या स्थल पे। अन्यथा जैसे रूप में पंक्ति है वह रूप में पंक्ति कोई हिसाब से नहीं बैठे है। कोई हमको समझावे तो हम बहुत उपकार माने, हम वाको बड़ो परमोपकार स्मरण करेंगे जो कोई हमको समझा दे तो या पंक्ति को। लक्ष्य में आई कि नहीं? हमारे हृदय में जरा भी नहीं बैठे। अब जो हमने तुमको बातें कही हैं वही पंक्ति के ऊपर कही हो, वही में जितनो वाह पंक्ति में जो गड़बड़ है वह अंश को बचा के हम कल भी बोले हैं और आज भी हम बचा के अभी तक तुम्हारे सामने बोले हैं। पर वाकु लेके जो बोलते तो तुम्हारो एकदम जो है वो माइंड तुम्हारो भी जो है वो इतना वो विचित्र हो जाता तो तुमको कछु ही समझ नहीं आता। एक अक्षर जो हम इतनी बात तुमको समझा चुके हैं, पूर्वोत्तर पक्ष सब बराबर समझा चुके हैं, परंतु वो पूर्वोत्तर पक्ष कछु या हमारे पद्धति से ही लोगे तो लगेगो, नहीं तो लगेगो नहीं। वो क्या है देखो, गर्ग पूर्व वृत्तांताभिज्ञो अत्र आगत्य अधुना भगवत भाववत्वेन, माने वो भगवत भाव को विवेचन कल हमने खूब कियो तो कि जा वक्त मथुरा सु चले तभी सु वो भाव उदय मन में होवे लगे। तो वो भगवत भाववत्वेन भगवती यशोदा पुत्रत्व लक्षणं धर्मंच दृष्ट्वा संदिहानः तत्व निश्चयं जानन यदि मानो हो तो पाठ कोई ढंग से नहीं। तत्व निश्चयं जानन वाकु जो एक हो जाए कि यहाँ उभय ही है, फिर वाकु ये है कि ये है, यूं तो हो ही नहीं सके। अब वाकु दोनों दिखे तो एकदम हिम्मत नहीं पड़े है कि यूं कह दे कि यही है अथवा तो दोनों ही है, यूं हिम्मत नहीं पड़ रही है। इतनी ही बात है, ये हम कल भी समझा चुके हैं। ये बात हिम्मत नहीं पड़े, ये शब्द कल के भी हमारे व्याख्यान में। परंतु जो है वो तत्व निश्चयं जानन यो जो पाठ ले लो तो बड़ी मुश्किल पड़े। यह संदेहान है तो फिर जो है वो आगे संबंध बैठे ही नहीं पंक्ति में। एक तरफ संदेह तो शब्द महाप्रभु जी दिखा रहे हैं, वह संदेह को तो कोई ढंग से भी लाना चाहिए, वो लाए बिना तो काम नहीं चलेगा। अतएव जो है वो एक तरफ जो वह संदेह दिखाना है तब फिर तत्व निश्चय जानन तद्वाची अव्ययम वा इति उक्तवान, ये वही इति उक्तवान वा इति उक्तवान भयो वो समझे कि नहीं? वही मैं आय होके वो लोप वोप होके वा इति उक्तवान, ये जो तद्वाची अव्यय, अब निश्चयवाची अव्यय तो वही है, वा नहीं है, वा तो विकल्पवाची है। जो है वो निश्चयवाची जो अव्यय वही है वो वा इति उक्तवान। ये जो चीज है ये बिल्कुल नहीं है बैठे। यासु या ठिकाने तत्वा निश्चयम जानन यो ही पाठ होना चाहिए। तत्व को अनिश्चय या तो तत्व निश्चय मजानन ऐसो ही होना चाहिए और वही इति पदन नोक्तवान होना चाहिए, तब जाके पंक्ति बैठेगी। नहीं तो पंक्ति कोई हिसाब से बैठने वाली नहीं है। जो पंक्ति के सूक्ष्म रहस्यज्ञ लोग हैं या के ऊपर खूब गंभीर ध्यान दे के विचार करें, नहीं तो कोई ढंग से पंक्ति बैठने वाली नहीं। क्योंकि अरे वह तत्र सु कछु ही नहीं उकले है भाई, मैं आंखों माथा फोड़ फोड़ के दोपहर भर मर गए हूँ। वह पाठ सु कछु भी उकले नहीं है, एक एक पाई भर भी हिस्सा नहीं उकले है। सीधी बात यह है, वो पाठ मोको नहीं दिखियो यो नहीं है, पर वह सु कछु नहीं हो है।
यो ढंग सु करो हो तो ही पंक्ति बैठे, नहीं तो पंक्ति नहीं बैठने वाली है, ये बात निश्चित है। कोई हमको समझावे तो हम बहुत अधिक उपकार मानेंगे। लक्ष्य में आई ना, तुम देखो जरा गंभीर विचार करके देखो हम कह क्या रहे हैं। वह कहने के ऊपर कठिन पदार्थ है, लोगन को कंटाल आवेगो या सु जागे हम या ठिकाने चर्चा करनो हम इतना पसंद नहीं करें, परंतु क्योंकि लोगन को समझ नहीं पड़ेगी हम क्या बात कर रहे हैं। एक तरफ तुम संदेहान कह रहे हो, वाकु जो है वो संदेह हो रहे हो है, उभय कोटि अवगाही, तब जो है वो पीछे वह ठिकाने तत्व निश्चय जानन निश्चयार्थक वही अव्यय, ये कैसे बैठेगो? बिल्कुल वदतो व्याघात हो जाएगा, ध्यान में आई कि नहीं, असंबद्ध वो हो जो कथन हो जाएगा। अतएव आखिरकार जो है वो तुमको कथनचित वह ठिकाने ये करना पड़ेगा, गंभीर विचार करो। ऐसे जो है वो आपाततः बुद्धि सु बोलियो मत, ये गंभीर विचार करके बोलने की वस्तु है। यसु जो है वो यदि या ठिकाने तत्व निश्चय शब्द कहो न आगे की पंक्ति नहीं लगेगी। आगे की पंक्ति क्या है? अतएव विपरीत निश्चयो नोक्तः, संदेह है यसु विपरीत निश्चय भ्रम नहीं है कि ये जो है वो यशोदा पुत्र नहीं है, यो भ्रम नहीं कहो है, और वो भ्रम नहीं कहो है, विपरीत निश्चय नहीं कहो है। लक्ष्य में आई न, अतएव विपरीत निश्चयो नोक्तः इति भगवन नामकरण प्रस्तावे सम्यक भगवत भाव अनिश्चयो अभूत। या फिर पाछो अनिश्चय जो है वो नीचे शब्द है, अतएव वो ऊपर की पंक्ति में डेफिनेट कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ है, या के लिए ग्रंथ संशोधन परमावश्यक है, यो हम सबको सूचना कर रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? कोई ने भी जो है वो यहाँ पे ध्यान दियो हो, ये बात नहीं है, या टिप्पणी पंक्ति के ऊपर। प्राचीन जो भी अस्मत् गुरुवर्य आदि भी हैं, उनने बलभद्र उफा जी ने एक गंभीर अवलोकन कियो तो इन दशम को, उनके बराबर हमको अवलोकन कोई को दिखो नहीं अपनी जिंदगी में। हमारे जो बलभद्र उफा जी गुरु जी थे, उनको जैसो अवलोकन हमको कोई को भी नहीं दिखो अपनी जिंदगी में। दशम कहो स्पेशली, वे दशम के स्पेशलिस्ट थे, यो को तो चले। ऐसे जो दशम स्कंद सुबोधनी पे, उनको बहुत गंभीर नितांत गंभीर अवलोकन हो, पर उनके भी मुख से कभी आके ऊपर सुनने को मौका नहीं आयो, और उनने कोई ऐसी टिप्पणी आदि करी नहीं है कि जासू हम वासु भी कुछ उपकार लेके कोई काम कर सकें। बाकी अन्य सभी ने यहाँ पे जो है वो विचार कियो हो तो कुछ न कुछ वे लोग लिखते। यहाँ बहुत भारी जो है वो विचारणीय विषय है, इतना हम सबके सामने कह दे हैं जो वस्तु है, क्योंकि आगे यासु कछु न कछु यहाँ पे विचार आरंभ होएगो, अन्यथा विचार होना जो है वो आगे मुश्किल है। ये जारीत सु है कि भाई वाकु तत्व निश्चय ये बैठे नहीं है। अब वाटिका ने यदि तत्र इति मूले पाठा, ये जो नीचे की जो टिप्पणी है, तत्र लो तो अभी तत्र निश्चय जानन, फिर संदेह सुबाद आवे। फिर संदेह क्या? विपरीत निश्चय नहीं भयो, इतना ही मात्र कह रहे हैं ना, बाकी जो है वो निश्चय हो गए हो तो फिर संदेह को अवकाश क्या? फिर संदेह शब्द बिल्कुल अनुपपन्न हो। अतएव तत्र को भी मानते भय भी पंक्ति बैठे नहीं है, जरा भी नहीं बैठ रही है, और जाकू विचार करना हो वो हमारे साथ बंगली में आवे। बाकी हम जो है वो यूं मानने वाले नहीं है, कस के हम जो है वो जो भी बोलेगो वह को खंडन करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखियो। कस के खंडन करने वाले हैं या स्थल पे, क्योंकि हमारी आत्मा बिल्कुल यह चीज को स्वीकार नहीं कर रही। जो भी आवेगो वो पहले अपनो खंडन कस के होएगो, ये समझ के आवे हमारे सामने, यो नहीं आवे। हम कस के खंडन करने वाले या स्थल पे, क्योंकि बिल्कुल वो ये ढंग, ये मिसप्रिंट है या तो लेखना शुद्धि है, ये बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बिल्कुल जो है वो ये चीज में संदेह को लेश भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वस्तु स्थिति जो है वो ये है, या चीज के ऊपर अधिक विचार करो और गंभीरता से विचार करते हुए हमारे पास आओ, समझे? अस्तु, या विषय पे इतना ही होएगो। अब आगे को जो है वो प्रसंग अपन आरंभ कर रहे हैं, जहाँ आगे चलना है। इतना जो है वो यहाँ पे जो कुछ कहनो तो यशोदा पुत्रत्व संदेहा वो सब कुछ कह दियो गयो है। अब आगे को प्रसंग जो है वो आरंभ हो रहे हो।